मनाली विधानसभा में जो पिछला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, ये कोई नई डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ नहीं हुई है। 4 वर्षों में हमारे पास जो विधायक थे वो मंत्री भी रहे और पहले तो उनके पास काफ़ी अहम महकमे भी रहे, जैसे कि HRTC, फॉरेस्ट, खेल। पर पिछले जितने वर्षों में उनके पास ये डिपार्टमेंट रहे वो कुछ भी क्षेत्रवासियों को डिलीवर नहीं कर पाए। जितनी भी इन्होंने घोषणाएं की थी, आपने सिर्फ 3-4 गिनाई हैं। अगर मैं गिनाना चाहूँ तो मेरे ख्याल में शाम तक इनकी घोषणाओं के बारे में बोल सकता हूँ, जो धरातल पे कुछ भी नहीं है। मनाली विधानसभा क्षेत्र इस सरकार के समय में काफ़ी पिछड़ गया है, डेवलपमेंट से दूर हो गया है। मात्र घोषणाओं से मैं समझता हूँ लोगों का पेट नहीं भरता। जब तक धरातल पे कोई कार्य नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ वो सरकार का कोई भी क्षेत्रवासियों को फ़ायदा नहीं हुआ है। विभिन्न कार्य हम देखते हैं आज के समय में, चाहे हम सब्जी मंडियों की बात करें, आप सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग एक हॉर्टिकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, उसकी बुरी हालत है। हमारे हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, कोई कदम नहीं उठाए गए। हमने बार बार ये बात कही थी कि जो विदेशों से सेब आ रहा है इसके आयात पे ड्यूटी बढ़ाई जाए, वो नहीं हुआ। क्षेत्र की बाकी डेवलपमेंट की बात करें, सड़कों की बात करें तो ये हाल किसी से छुपा नहीं है कि जब हम लिंक रोड्स पे या स्टेट हाईवेज पे चलते हैं तो जितने गड्ढे इन सड़कों पे हैं उससे भी जो आम जनता है या जो हमारा बागवानी का प्रोड्यूस हम मार्केट में लाते हैं हमें मुश्किल होती है। पिछले आपने दोबारा देखा होगा, थोड़े समय पहले एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें मनाली में ब्यास नदी के ऊपर जो 4 लेन का पुल बन रहा है उसमें अनियमितता पाई गई। वो बहुत, उसकी जो लेवल है उस पुल की जो ऊंची होनी चाहिए थी उसके बारे में नहीं सोचा गया। आपने जो नया नेशनल हाईवे बना दिया उस पे दौलूनाल में टोल प्लाजा बना दिया गया और तकरीबन 20 किलोमीटर के दायरे में ग्रीन टैक्स बैरियर है। हम बार बार प्रशासन से, केंद्र सरकार से ये आग्रह भी करते रहे कि ये जो टोल प्लाजा है इसमें जो हम स्थानीय लोग हैं हमें राहत दी जाए, वो आज तक नहीं हुआ। स्थानीय मंत्री से हम मिले और इस बारे में बात की, पर अभी तक कोई भी चीज़ का आश्वासन या कोई भी चीज़ जो हमें प्रॉमिस की गई थी वो कुछ नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय 4 साल इस प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के रहे। My name is Prabjot Kaur. I study in Agnik Senior Secondary School. So I'm in class 11 and I would like to share my experience with this school. Agnik School has made me a better person. It has helped me in building a positive attitude towards my studies and discover myself. And the teachers are very caring and are interested in students' well-being. The technology has made sure that the classes are interactive, education and fun, which can be benefited for the student because the animations, the visuals, they make the concepts very clear easily.